नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीएम मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश में चारों तरफ विकास कार्य कर रही है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने लॉकडाउन में सहयोग करने की जनता से की अपील। गांधीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतरराज्य ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। खबरें अब विस्तार से। पीएम मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने बंगाल के खड़गपुर में चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिला रहा हूं। राज्य में सिर्फ माफिया उद्योग ही पनपा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बंगाल की पुलिस और प्रशासन को संविधान और लोकतंत्र की याद दिलाते हुए कहा, मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही कहा कि दीदी ने 10 साल का कुशासन और भ्रष्टाचार दिया है, अब गरीब, दलितों और पिछड़ों का हक छीना नहीं जाएगा। दीदी ने लूटमार करने वाली सरकार बनाई थी। बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए प्रदेशवासियों से कहा कि प्रिय भाइयों बहनों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप अपना सहयोग दें। कृपया कर मास्क जरूर लगाएं। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश में चारों तरफ विकास कार्य कर रही है। आज 1 साल बीत चुका है। जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को अपना व्यापार का अड्डा बनाया था, जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद एक जन कल्याण वाली सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केवल स्थापित नहीं हुई, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में केवल हर संभव प्रयास नहीं,
लेकिन नए कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना काल में भी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे किसानों की हम बात करें, चाहे हम संबल की बात करें, चाहे हमारे गरीबों की हम बात करें, जिस पार्टी और जिस दल और जिस कार्यकर्ता और जिस नेता का लक्ष्य अंत्योदय होता है, उस रास्ते पर मध्य प्रदेश को चलाने का संकल्प हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से लिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने लॉकडाउन में सहयोग करने की जनता से की अपील। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने जनता से लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कृपया कर घर से बाहर ना निकले, सिर्फ मेडिकल जाने के लिए ही बाहर निकलें और परीक्षार्थियों के लिए भी छूट दी गई है। कल के लॉकडाउन के लिए हमारी सभी तैयारियां हैं, लेकिन जैसा कि पूर्व में भी भोपाल में देखा गया है कि जो संडे के लॉकडाउन्स होते हैं वो सेल्फ इम्पोज रहते हैं। तो इसीलिए मेरी लोगों से ये अपील भी है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। कोरोना की जो महामारी है वो जिस तेज़ी से फैल रही है वो स्थिति किसी से भी अनदेखी नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को कल के लॉकडाउन में सहयोग करते हुए सुनिश्चित करना है कि कल कोई भी अपने घरों से ना निकले। इसमें केवल वे छात्र जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए छूट रहेगी, जिससे कि वो अपनी परीक्षाएं दे सके, या किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वो लोग मूव कर सर। उनके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स और उनके जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसकी उन्हें कोई समस्या ना हो और वो सुचारू रहें, जिससे कि हर व्यक्ति अपने केंद्र तक बिना किसी परेशानी के पहुँच सके। डीआईजी इरशाद बली ने जनता से घर में रहने की अपील। डीआईजी इरशाद बली भोपाल ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे जिले में लॉकडाउन के तहत फिर से पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। वही कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। लॉकडाउन जो है, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया, हम लोग जो है पूरी सख्ती के साथ उसको इम्पोज करेंगे। अनाउंसमेंट्स करेंगे, जनता का सहयोग आपके माध्यम से ही मांगेंगे, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो एक्सेप्ट फॉर परीक्षार्थी या इन्विजिलेटर जो जा रहे हैं वहाँ पे, उनके अलावा ये कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोई व्यक्ति है, इसलिए हम लोगों ने अपने जितने भी जो भी चेकिंग पॉइंट्स है उसको सेंसिटाइज किया है कि इन लोगों को जो है अकोमोडेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई आदमी अगर फालतू घूम रहा है तो हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल का कांग्रेस की सरकार गिरने पर बयान। मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, आज ही के दिन कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिरी थी। आज एक ऐतिहासिक दिन है। जनता को धोखा देने वाली सरकार को कांग्रेस के ही साथियों ने धोखा देकर गिराया था। गद्दारी तो कांग्रेस ने की जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ, और इसलिए उनको धक्का दिया। और दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? जनता, मतदाता। जब उपचुनाव हुए तो 28 सीट में से 19 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और 60-60 हजार से अधिक वोटों से जीती है। तो ये है लोकतंत्र। जनता ने मोहर लगाई। 22 विधायक, मंत्री और सिंधिया जी के, और कांग्रेस जो छोड़ के आए कि सही निर्णय लिया। और कांग्रेस अगर लोकतंत्र पर विश्वास करती है तो उसको स्वागत करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए कि हाँ, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, कमलनाथ जी को माफ़ी मांगना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी को माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, हमने जनता से जो वचन दिए थे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता ने हमको ठोका। गांधीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरराज्य ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। उत्तर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार खत्री ने पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर बताया कि काफी समय से राजधानी में एक अंतरराज्य गिरोह एक्टिव था, जिसका खुलासा गांधीनगर पुलिस ने किया। यह गिरोह गाड़ियों के शोरूम से फर्जी दस्तावेज बनाकर गाड़ियां फाइनेंस कराकर फरार हो जाता था। अभी इस गिरोह से 4 गाड़ियां भी बरामद की गई है। आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। वही बताते चले कि गिरोह द्वारा राजस्थान जयपुर में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देना कबूला गया है, जिसके लिए हमने जयपुर पुलिस से भी बात की है। इस सराहनीय कार्य के लिए मेरे द्वारा गांधीनगर पुलिस व मुखबिरों के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। गांधीनगर पुलिस द्वारा सीएसपी अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में पतारसी की गई और उनके पीछे लोगों को लगाया गया, तो 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये दोनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पर फर्जी कागज़ तैयार कर के किराए के मकान लेके रह रहे थे, और एक नहीं बल्कि 3 जगह इन्होंने मकान किराए पे ले रखा था और उन सब जगहों के फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर रखे थे। गाड़ियाँ बरामद की जा चुकी है और भी
इनके द्वारा कई वारदातों का पता चला है। इसमें से कुछ वारदातें राजस्थान के जयपुर और उसके आसपास के शहरों में की गई हैं। उसके लिए हमने जयपुर पुलिस को भी सूचना कर दी है और हमने अब इसमें क्राइम ब्रांच को भी इनके साथ कर दिया है, उनको भी इन्वॉल्व कर दिया है और हम अभी और इसमें पुलिस रिमांड लेकर के अभी और कार्रवाई करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा, आज हम संविधान बचाओ दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को लालच देकर अपनी सरकार बनाई और सरकार के बनते ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और प्रदेश में अत्याचार और अनाचार हो रहा है। इन सब के विरोध में हम आज आवाज़ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विधायकों को लालच देकर अपनी सरकार बनाई और सरकार के बनते ही रोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और प्रदेश में अत्याचार अनाचार हो रहा है, प्रदेश कर्जदार हो रहा है। इस सब के विरोध में भी हम आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस से आसिफ जकी का भाजपा सरकार पर तंज। भाजपा सरकार ने 1 साल पहले कांग्रेस द्वारा छीनी हुई सरकार गिराकर लोकतंत्र की हत्या की। आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ आंदोलन चलाकर संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ओके, आज के दिन 1 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो है अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जो है गिरा दिया था। आज 1 वर्ष पूर्ण होने के हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो पैसों के दम पे जो सरकार बनी है वो पूर्णतः फेल हो गई है। महंगाई हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, हर वर्ग जो है परेशान है। वो रसोई गैस और इन सब चीज़ों के दाम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है ध्यान नहीं दे रहे। जब पहले कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार कांग्रेस की होती थी तो भारतीय जनता पार्टी 2 रुपये के पैसे बढ़ते थे तो उसके जो है आंदोलन करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता, वो बड़े बड़े महिलाएं, नेत्री कहाँ चली गई हैं जो गैस सिलेंडर के लिए जो है 5-5 रुपये बढ़ने पे जो है आंदोलन करती थी। हमारा आज जो है केवल ये कहना है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार जो बनी बैठी हुई है उसको हम ये बताना चाहते हैं और देश की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ये देखे कि किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के कतरी और करने में क्या फ़र्क है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।